सही करेगा? जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तेरी क्या औकात है? मैं सही कर दूंगा। क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं इसे ठीक करूंगा। आज मैं इनको अपनी औकात दिखाऊंगा। रात का समय था। शहर के बाहरी हिस्से में फैली हुई थी एरएफने एरोस्पेस फैक्ट्री। लोहे, कांच और रहस्यों से बनी एक विशाल दुनिया। दिन में जहां इंजीनियरों की चहल पहल रहती थी, वहीं इस वक्त पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। हैंगर नंबर 3 के अंदर एक विशाल विमान खड़ा था। कोड नेम था AX-9 वज्र, देश का सबसे एडवांस फाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट। लेकिन पिछले 6 दिनों से वह जमीन से चिपका हुआ था। इंजन ठीक थे, फ्यूल सिस्टम ठीक, एवियोनिक्स चेक, सॉफ्टवेयर रीसेट। विदेशी एक्सपर्ट बुलाए गए, फिर भी हर बार रनअप टेस्ट में वही आवाज आती, क्रिटिकल फेलियर, अबॉर्ट। हर घंटे का नुकसान करोड़ों में था। डिफेंस डील खतरे में थी और फैक्ट्री के मालिक राघव मल्होत्रा का धैर्य टूटता जा रहा था। हैंगर से कुछ दूर मेन गेट के बाहर एक लड़का बैठा था। उम्र करीब 14 साल। नाम ईशान। फटे हुए जूते, कंधे पर पुराना थैला और हाथ में वही रोज का औजार, ब्रश और पॉलिश। वह रोज यहां आता था, गार्डों के जूते चमकाता, कभी कभी चाय वाले की मदद करता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा एक ही जगह टिकती थीं, हैंगर नंबर 3, जहां वो विशाल विमान खड़ा था। ईशान की आंखें चमक उठती थीं जब भी वह उसके पंखों, इंजन और नोज सेक्शन को देखता, मानो वह सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा हो। उस रात भी वही हुआ। हैंगर के अंदर इंजीनियरों की बहस चल रही थी। सब कुछ चेक कर लिया गया है, डेटा लॉजिकली मैच नहीं कर रहा, यह फिजिकल फॉल्ट नहीं है, राघव मल्होत्रा ने थके हुए स्वर में कहा। अगर कल तक यह प्लेन हवा में नहीं गया तो यह प्रोजेक्ट खत्म समझो। इसी दौरान गेट पर तैनात गार्ड ने चिल्लाया, ओ लड़के, इतनी देर तक यहां क्या देख रहा है? ईशान हड़बड़ा गया। कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। लेकिन जाते जाते उसके मुंह से एक धीमी सी बात निकल गई, इंजन नहीं, एयरफ्लो सिंक गलत है। गार्ड ने सुना नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहा। ईशान वापस अपने स्टूल पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि समस्या कहां है। विमान का एयर इनटेक सेक्शन, उसका डायवर्जन फ्लैप, वह हल्का सा ऑफ एंगल था। इतना मामूली कि हाई लेवल टेस्ट में पकड़ा न जाए, लेकिन इतना खतरनाक कि टेक ऑफ के वक्त इंजन चौक कर दे। ईशान ने आंखें बंद कीं। उसे अपने नाना का गैराज याद आ गया। पुराने पंखे, जले हुए मोटर, स्क्रैप से बने मॉडल प्लेन। नाना कहा करते थे, मशीनें बोलती नहीं, पर सुनना आ जाए तो सब बता देती हैं। अचानक हैंगर के अंदर अलार्म बजा। टेस्ट फेल, एक और नाकामी। राघव गुस्से में बाहर आए, हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान थी। उसी वक्त उनकी नजर ईशान पर पड़ी। वही लड़का, वही चमकती आंखें। राघव रुके। पहली बार उन्होंने उससे पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? ईशान ने हिम्मत जुटाई, धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं बता सकता हूं कि प्लेन क्यों उड़ नहीं रहा। हवा जैसे थम गई। गार्ड हंस पड़ा। पास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। जूते पॉलिश वाला बच्चा विमान ठीक करेगा? पागल है क्या? लेकिन राघव की नजरें ईशान से नहीं हटीं। उसने कुछ ऐसा देखा था, डर नहीं, लालच नहीं, बस यकीन। राघव ने धीरे से कहा, कल सुबह आना, अगर तुम गलत हुए तो यही आखिरी दिन होगा। ईशान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था असली कहानी अब शुरू होने वाली है। सुबह की हवा ठंडी थी। एरएफ ने एरोस्पेस फैक्ट्री के गेट पर आज कुछ अलग था। कल तक जो गार्ड ईशान को डांटते थे, आज वही उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। ईशान वही पुरानी शर्ट पहने था, थैले में जूते पॉलिश का सामान, लेकिन दिल में कल रात से एक तूफान चल रहा था। कल सुबह आना। राघव मल्होत्रा के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हैंगर नंबर 3 के सामने भारी गेट खुले। ईशान ने पहली बार विमान को इतने पास से देखा। AX-9 वज्र, उसका विशाल आकार, पंखों की धार, इंजन की नालियां, सब कुछ जैसे किसी जिंदा जानवर की तरह लग रहा था। ईशान कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे विमान सांस नहीं ले पा रहा। अंदर माहौल सख्त था,
20 से ज्यादा इंजीनियर, लैपटॉप, डाटा स्क्रीन, चारों तरफ तकनीकी शब्दों की बारिश। यह बच्चा क्यों आया है? सर, यह समय बर्बाद है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? राघव ने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, अगर हम 6 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो 5 मिनट देना भी नुकसान नहीं है। फिर उन्होंने ईशान की ओर देखा। बोलो, क्या देखना चाहते हो? ईशान ने बिना किसी डर के कहा, सर, मुझे सिर्फ एयर इंटेक सेक्शन के पास जाने दीजिए। इंजीनियर चौंक गए। वह हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है, डेटा क्लीन है, कोई फॉल्ट नहीं। ईशान ने धीरे से जवाब दिया, डेटा सही है सर, लेकिन हवा गलत रास्ते से जा रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशान विमान के सामने गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया जैसे किसी बीमार को छू रहा हो। फिर वह झुक गया, नीचे की तरफ देखा। एक छोटा सा फ्लैप। वह मुस्कुराया नहीं, उसका चेहरा गंभीर था। सर, क्या यह फ्लैप मैनुअल मोड में कभी खोला गया था? एक सीनियर इंजीनियर ने कहा। नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिक टेस्ट हुआ है। ईशान ने सिर हिलाया। यही समस्या है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। यह फ्लैप आधा डिग्री अंदर की तरफ मुड़ा है, इतना कम कि सेंसर पकड़ नहीं पाए, लेकिन तेज रफ्तार पर यही इंजन को चौक कर देगा। एक इंजीनियर झुंझलाया, आधा डिग्री? तुम मजाक कर रहे हो? ईशान ने जवाब नहीं दिया, बस हाथ से हवा का रास्ता दिखाया। हवा यहां टकरा रही है और वापस घूम रही है। राघव ने तुरंत कहा, स्कैन करो। एक इंजीनियर ने थर्मल और एयर फ्लो स्कैन चलाया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर स्क्रीन पर एक लाल लाइन उभरी। एयर फ्लो डिसरप्शन डिटेक्टेड। कमरे में हलचल मच गई। ये कैसे? ये तो हमने देखा ही नहीं। ईशान पीछे हट गया। उसका काम बोल चुका था। राघव की आंखों में पहली बार चमक थी। उन्होंने ईशान से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? ईशान ने धीरे से कहा, सर, जब पंखा गलत दिशा में घूमता है तो आवाज नहीं बदलती, हवा बदलती है। राघव कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ बन भी रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली। इसे ठीक किया जा सकता है? ईशान ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। हां सर, अगर आप मुझे पूरा एक्सेस दें तो आज। हैंगर में सन्नाटा था और कहानी अब और गहरी होने वाली थी। हैंगर नंबर 3 में अब शोर नहीं था, बस मशीनों की हल्की भनभनाहट और लोगों की तेज धड़कनें। राघव मल्होत्रा कुछ पल तक ईशान को देखते रहे, फिर इंजीनियरों की तरफ मुड़े। इसे पूरा एक्सेस दो। कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई। सर, यह बहुत रिस्की है। यह बच्चा है, अगर कुछ गलत हो गया। राघव ने हाथ उठाया। गलत तो पिछले 6 दिनों से हो ही रहा है। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन अब डर नहीं था। ईशान को एक सेफ्टी जैकेट दी गई। हेलमेट उसके सिर से थोड़ा बड़ा था, दस्ताने डीले। फिर भी उसकी चाल में कोई हिचक नहीं थी। वह एयर इनटेक सेक्शन के नीचे गया, घुटनों के बल बैठा और ध्यान से देखने लगा। इंजीनियर स्क्रीन पर डेटा देख रहे थे। हर सेंसर एक्टिव था। ईशान ने धीरे से कहा, सर, क्या इस प्लेन पर हाल में कोई हार्ड लैंडिंग हुई थी? एक जूनियर इंजीनियर बोला। 3 हफ्ते पहले, हल्की सी। ईशान ने आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त यह फ्लैप दबा होगा। धीरे धीरे सेट होता गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने एक छोटा सा पैनल खोला, अंदर के बोल्ट देखे, फिर सिर हिलाया। यहां टॉर्क बराबर नहीं है। इंजीनियर चौंक गए। यह कैसे संभव है? सब कुछ फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, ईशान ने बहुत साधारण तरीके से कहा। मशीनें फैक्ट्री में परफेक्ट होती हैं सर, लेकिन इंसान उन्हें चलाते हैं। राघव ने आगे बढ़कर पूछा, क्या करना होगा? ईशान ने गहरी सांस ली। फ्लैप को माइक्रो एंगल पर रीसेट करना होगा, मैनुअल और एयर फ्लो को लाइव मॉनिटर करते हुए। एक सीनियर इंजीनियर लगभग चिल्ला पड़ा, यह पागलपन है। मैनुअल एडजस्टमेंट में अगर गलती हुई तो पूरा इंटेक डैमेज हो सकता है। ईशान ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। सर, अगर अभी नहीं किया तो यह प्लेन कभी उड़ नहीं पाएगा। कमरे में सन्नाटा। राघव ने एक पल भी नहीं लगाया। करो, सब हड़बड़ा गए। सर, मैंने कहा करो। ईशान को टूल दिए गए, छोटा रिंच, फीलर गेज, एक टॉर्च। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वह हर मूवमेंट के बाद रुकता, स्क्रीन की तरफ देखता, फिर अगला कदम उठाता। इंजीनियर अब बोल नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। डेटा बदल रहा था,
धीरे धीरे, बहुत धीरे। अचानक ईशान रुक गया। उसने हाथ खींच लिया। सर, एक और बात है। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। और क्या? ईशान ने एयर इनटेक के अंदर इशारा किया। यहां एक माइक्रो क्रैक है, बहुत छोटा, लेकिन हाई प्रेशर पर यह फैल सकता है। इंजीनियर दौड़े, स्कैन किया। एक पतली सी लाइन। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। ये तो हमने देखा ही नहीं। ये तो खतरनाक है, ईशान ने शांत स्वर में कहा। डरने की जरूरत नहीं, यह अभी कंट्रोल में है। राघव ने पूछा, कैसे? ईशान ने सिर उठाया। अगर आप मुझ पर पूरा भरोसा करें। हैंगर में खड़ा हर आदमी जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और एक जूते पॉलिश करने वाला लड़का अब इस विमान की आखिरी उम्मीद बन चुका था। हैंगर में अब सन्नाटा डरावना नहीं था, वह सन्नाटा था जिसमें फैसले लिए जाते हैं। राघव मल्होत्रा ने चारों तरफ देखा। इंजीनियर, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह बच्चा सच में जानता है कि वह क्या कर रहा है? राघव ने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, मैं इस लड़के पर भरोसा करता हूं। यह वाक्य भारी था, क्योंकि इसके पीछे करोड़ों का प्रोजेक्ट, देश की साख और लोगों की नौकरियां जुड़ी थीं। ईशान को हैंगर के अंदर एक छोटा सा मोबाइल वर्कस्टेशन दिया गया। उसके सामने बड़ी स्क्रीन, रियल टाइम एयर फ्लो डेटा और इंजन प्रेशर ग्राफ। वह पहली बार इतनी तकनीक के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में न कोई लालच था, न डर। उसने बस काम देखा। सर, ईशान ने धीरे से कहा, इस माइक्रो क्रैक को अभी बदला नहीं जा सकता। इसके लिए पूरा पैनल खोलना पड़ेगा। इंजीनियरों ने राहत की सांस ली। तो फिर टेस्ट रद्द? किसी ने पूछा। ईशान ने सिर हिलाया। नहीं, हम इसका लोड डाइवर्ट कर सकते हैं। कैसे? राघव ने पूछा। ईशान ने स्क्रीन पर एक पॉइंट दिखाया। यह सेकेंडरी एयर चैनल। इसे थोड़ा ओपन कर दें तो मेन इनटेक पर दबाव कम हो जाएगा। एक सीनियर इंजीनियर फुसफुसाया। यह डिजाइन के खिलाफ है। ईशान ने शांत स्वर में जवाब दिया। डिजाइन परफेक्ट नहीं होता सर, उसे हालात के हिसाब से जीना पड़ता है। काम शुरू हुआ। हर स्क्रू, हर वायर, हर वॉल्व ईशान खुद देख रहा था। वह बार बार रुकता, हवा का रास्ता महसूस करता, फिर आगे बढ़ता। कभी वह स्क्रीन देखता, कभी विमान को छूकर आंखें बंद कर लेता। एक टेक्नीशियन बुदबुदाया, यह बच्चा मशीन को सुन रहा है। 3 घंटे बीत गए। हैंगर के बाहर सूरज ढलने लगा। सब थक चुके थे, लेकिन ईशान नहीं रुका। अचानक उसने कहा, अब। सब चौंक गए। अब क्या? राघव ने पूछा। ईशान ने धीरे से कहा, इंजन रन अप टेस्ट। कमरे में हलचल मच गई। अभी? इतनी जल्दी? अगर कुछ गलत हुआ तो? राघव ने हाथ उठाया। तैयारी करो। इंजन स्टार्ट बटन दबाया गया। पहला सेकंड, दूसरा। इंजन की आवाज पहले से अलग थी, ज्यादा स्मूथ, ज्यादा संतुलित। 30 सेकंड। स्क्रीन पर ग्राफ स्थिर थे। 1 मिनट, कोई अलार्म नहीं। 2 मिनट, कोई एरर नहीं। हैंगर में खड़े लोगों की सांसें वापस आने लगीं। फिर ग्रीन इंडिकेटर ऑन। पूरा हैंगर तालियों से गूंज उठा। किसी की आंखों में खुशी थी, किसी की आंखों में यकीन। राघव ने धीरे से कहा, ईशान, तुमने यह कर दिखाया। ईशान ने सिर झुका लिया। सर, अभी उड़ान बाकी है। यह सुनते ही सन्नाटा लौट आया, क्योंकि सब जानते थे असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, और एक जूते पॉलिश करने वाला बच्चा अब सिर्फ मशीन नहीं, अपनी किस्मत भी उड़ाने वाला था। हैंगर नंबर 3 की लाइटें अब भी जल रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। AX-9 वज्र अब खामोशी से खड़ा था। इंजन ठंडा हो रहा था, डेटा स्टेबल था, फिर भी माहौल में एक तनाव तैर रहा था। कल सुबह पहली टेस्ट फ्लाइट। यही तय करेगा कि ईशान का भरोसा इतिहास बनेगा या एक खतरनाक गलती। राघव मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठे थे। टेबल पर फाइलें खुली थीं, लेकिन उनका ध्यान कागजों पर नहीं था। बार बार उनके दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने सही किया? एक बच्चा, कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, और फिर भी उसने वो देखा जो पूरी टीम नहीं देख पाई। उसी वक्त फैक्ट्री के पीछे एक छोटे से शेड में ईशान अकेला बैठा था। उसके सामने वही पुराना थैला रखा था, ब्रश, पॉलिश। वह उन्हें देख रहा था जैसे किसी पुराने दोस्त को। आज पहली बार उसने जूते नहीं चमकाए थे, और यह बात उसे थोड़ा अजीब लग रही थी। उसे अपनी मां याद आ रही थी। दवा खत्म होने वाली थी,
नाना की खांसी बढ़ गई थी और घर का किराया भी बाकी था। उसने खुद से कहा, अगर कल कुछ गलत हुआ तो सब खत्म। दरवाजा खुला, राघव अंदर आए। ईशान घबरा गया, खड़ा होने लगा। बैठो, राघव ने कहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर राघव बोले, डर लग रहा है? ईशान ने सच कहा। हाँ सर। राघव हल्का सा मुस्कुराए। डर जरूरी है, डर ना हो तो इंसान गलती कर बैठता है। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? ईशान ने जमीन की तरफ देखा। नाना कहते थे, अगर तुम कुछ ठीक करना चाहते हो तो पहले उसे इज्जत दो। मशीन को? राघव ने पूछा। हां, ईशान बोला, और खुद को भी। राघव कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, कल अगर यह प्लेन उड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ईशान ने धीरे से कहा, सर, मुझे बड़ी जिंदगी नहीं चाहिए, बस इतनी कि मेरी मां का इलाज हो जाए। राघव की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पहली बार ईशान के सिर पर हाथ रखा। जो होगा अच्छा होगा। रात के आखिरी पहर ईशान फिर हैंगर के अंदर गया। विमान के पास खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर हल्के से उसके पंख को छुआ। कल उड़ जाना, वह फुसफुसाया। सब देख रहे हैं। विमान खामोश था, लेकिन उस खामोशी में भरोसा था। बाहर आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। कल सुबह या तो इतिहास बनेगा या सब कुछ बिखर जाएगा। और इस सब के बीच एक जूते पॉलिश करने वाला बच्चा पहली बार अपनी किस्मत के रनवे पर खड़ा था। उड़ान अब बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। सुबह बहुत शांत थी, हद से ज्यादा। एरएफ ने एरोस्पेस फैक्ट्री के रनवे पर धूप हल्की थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। आज कोई गलती माफ नहीं थी। AX9 वज्र रनवे पर खड़ा था, पहली बार पूरी तरह तैयार, फ्यूल भरा हुआ, सिस्टम ग्रीन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या यह उड़ पाएगा? कंट्रोल रूम में इंजीनियर अपनी सीटों पर जमे थे। हर स्क्रीन पर अलग डेटा, हर लाइन पर एक एक आंख। राघव मल्होत्रा खिड़की के पास खड़े थे, हाथ पीछे बंधे हुए, चेहरा सख्त लेकिन अंदर तूफान। ईशान रनवे के किनारे खड़ा था, सेफ्टी जैकेट पहने, हेलमेट लगाए। यहां तक का सफर उसे सपना लग रहा था। कल तक जो बच्चा गार्डों से डांट खाता था, आज वहीं टेस्ट फ्लाइट के वक्त मौजूद था। पायलट ने रेडियो पर कहा, रन अब शुरू हो रहा है। इंजन की आवाज बढ़ी, धीरे, फिर तेज। ईशान ने आंखें बंद कर लीं। वह आवाज सुन रहा था, हर कंपन, हर बदलाव। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग शांत था। स्पीड इंक्रीजिंग, सिस्टम स्टेबल। रनवे पर विमान आगे बढ़ा। कुछ सेकंड, फिर एक हल्का सा झटका। कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। एयर फ्लो स्पाइक, प्रेशर फ्लुएशन। राघव की मुट्ठी भींच गई। ईशान ने तुरंत आंखें खोलीं। उसने चिल्लाकर कहा, सेकेंडरी चैनल 2% और खोलो। कंट्रोल रूम में पल भर की चुप्पी। फिर एक इंजीनियर बोला, कर रहे हैं। ग्राफ्स धीरे धीरे स्थिर होने लगे। झटका खत्म, विमान की रफ्तार बढ़ी। रनवे खत्म होने वाला था। एक पल ऐसा लगा जैसे वह उठेगा नहीं। फिर नाक ऊपर उठी, पहिए जमीन से अलग हुए। AX9 वज्र आसमान में था। कुछ सेकंड तक किसी ने सांस नहीं ली। फिर कंट्रोल रूम गूंज उठा, पॉजिटिव क्लाइम, एल्टीट्यूड स्टेबल, फ्लाइट इज स्मूथ। तालियां, चिल्लाहट, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। राघव ने आंखें बंद कर लीं, उनके होंठ हिले। धन्यवाद। ईशान वहीं खड़ा था। वह हंस नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, बस आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कोई अपना घर लौट गया हो। 20 मिनट बाद विमान सुरक्षित लैंड हुआ। पूरा स्टाफ दौड़ पड़ा। पायलट नीचे उतरा, हेलमेट हटाया, सीधे ईशान की तरफ आया। ये प्लेन। वह रुका, फिर बोला, यह जिंदा था और तुमने इसे ठीक किया। ईशान की आंखें भर आईं। राघव आगे आए, सबके सामने। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज अगर यह विमान उड़ा है तो इसकी वजह यह लड़का है। पूरा रनवे तालियों से भर गया। राघव ने ईशान के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ईशान ने उनकी तरफ देखा। राघव बोले, अब हमें यह भी समझना होगा कि यह प्लेन गिरा क्यों। और उसी पल दूर खड़े कुछ इंजीनियरों के चेहरे फीके पड़ गए, क्योंकि अब सिर्फ उड़ान नहीं, सच भी उड़कर सामने आने वाला था। टेस्ट फ्लाइट की खुशी अभी पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि एरएफ ने एरोस्पेस के कॉन्फ्रेंस रूम में एक अलग ही सन्नाटा फैल गया। दरवाजे बंद थे, मोबाइल बाहर, केवल चुने हुए लोग अंदर। राघव मल्होत्रा सामने खड़े थे,
टेबल पर उड़ान का पूरा डेटा पड़ा था। यह फेल्योर नेचुरल नहीं था, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा। यह डिजाइन एरर भी नहीं था। कमरे में खड़े कुछ लोग असहज हो गए। ईशान एक कोने में बैठा था, शांत, ध्यान से सब सुनता हुआ। राघव ने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया। यह एयर फ्लो डिस्टर्बेंस सिर्फ तभी हो सकता है जब कोई जानबूझकर फ्लैप एंगल बदले। एक सीनियर इंजीनियर ने कहा, सर, यह बहुत गंभीर आरोप है। राघव ने उसकी तरफ देखा। इसलिए हमने जांच शुरू कर दी है। ईशान ने धीरे से हाथ उठाया। कमरे में सब चौंक गए। हाँ? राघव ने पूछा। ईशान ने शब्द सोच समझ कर चुने। सर, जिस दिन मैं पहली बार गेट के बाहर खड़ा था, मैंने देखा था। वह रुका। एक आदमी देर रात हैंगर के पीछे वाले पैनल से अंदर गया था। कमरे में खलबली मच गई। तुमने बताया क्यों नहीं? किसी ने पूछा। ईशान ने सिर झुका लिया। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज चलाई गई। फ्रेम दर फ्रेम एक शख्स, हेलमेट में, इंजीनियर यूनिफॉर्म, लेकिन चाल पहचानी जा सकती थी। कमरे में खड़े एक व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। यही है, राघव ने कहा। यह वही समय है जब फ्लैप बदला गया। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। वह आदमी टूट गया। मुझे मजबूर किया गया था, वह चिल्लाया। राइवल कंपनी ने मेरे परिवार को धमकी दी थी। कमरे में सन्नाटा था। यह सिर्फ तकनीकी साजिश नहीं थी, यह इंसानी कमजोरी थी। राघव ने गहरी सांस ली। कानून अपना काम करेगा। फिर उन्होंने ईशान की तरफ देखा। और तुमने सिर्फ एक प्लेन नहीं बचाया। ईशान ने उनकी तरफ देखा। तुमने हमें समय पर सच्चाई दिखाई। मीटिंग खत्म हुई। लोग बाहर निकल गए, लेकिन राघव ईशान को रोक कर बोले, तुम्हारे बारे में एक सवाल है। ईशान घबरा गया। सर? राघव ने नरम आवाज में पूछा। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ईशान की आंखें झुक गईं। पैसे नहीं हैं सर, मां बीमार रहती हैं, नाना काम नहीं कर पाते। राघव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं कहूं कि यह फैक्ट्री अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी है? ईशान चौंक गया। मैं? राघव मुस्कुराए। सिर्फ मशीनें नहीं, लोग भी। ईशान ने पहली बार महसूस किया, यह कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, जिम्मेदारी की भी है। और अब आखिरी अध्याय बाकी था। एरएफ ने एयरोस्पेस फैक्ट्री अब वैसी नहीं रही थी। हैंगर नंबर 3, जहां कभी सन्नाटा और डर पसरा रहता था, अब वहां उम्मीद की गूंज थी। AX-9 वज्र की सफल उड़ान पूरे देश की खबर बन चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विमान की नहीं थी। चर्चा थी एक जूते पॉलिश करने वाले लड़के की। सुबह फैक्ट्री के गेट पर वही जगह थी जहां ईशान रोज बैठा करता था। आज वहां कोई स्टूल नहीं था, न ब्रश न पॉलिश। आज ईशान अंदर था। राघव मल्होत्रा ने पूरी फैक्ट्री के सामने घोषणा की, ईशान अब हमारे अप्रेंटिस टेक्निकल ऑब्जर्वर प्रोग्राम का हिस्सा होगा। कुछ लोग चौंके, कुछ मुस्कुराए, कुछ की आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि काबिलियत उम्र नहीं देखती। ईशान की मां का इलाज शुरू हो चुका था। नाना को फैक्ट्री के मेंटेनेंस सेक्शन में सम्मान के साथ नौकरी मिली। पहली बार उनके घर में बिना डर के रात आई। ईशान अब भी वहीं था, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन अब वह हर दिन मशीनों के बीच सीखता था। डिग्री नहीं, डर नहीं, बस सीखने की भूख। एक शाम राघव उसे हैंगर में लेकर आए। विमान वहीं खड़ा था। राघव ने कहा, तुम जानते हो, लोग कहते हैं कि किस्मत बदलने के लिए चमत्कार चाहिए। ईशान ने उनकी तरफ देखा। राघव मुस्कुराए, पर असल में चमत्कार नहीं, हिम्मत चाहिए। ईशान ने विमान के पंख को छुआ। वही हल्का सा स्पर्श, जैसे पहले दिन किया था। उसने धीमी आवाज में कहा, नाना कहते थे, अगर दिल साफ हो तो मशीन भी साथ देती है। राघव ने सिर हिलाया। उस रात ईशान पहली बार बिना थकान के सोया। उसे सपना आया, एक बड़ा हैंगर, बहुत सारे विमान, और वह खुद एक दिन उन्हें बनाता हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग आसमान तक पहुंचने के लिए पंख नहीं मांगते, वे अपने हाथों से पंख बनाते हैं, और कभी कभी वही हाथ जूते पॉलिश करने से उड़ान तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और इस कहानी को शेयर करें ताकि ऐसे और लोगों तक पहुंचे जो कभी हार मानने वाले हों। कमेंट में जरूर बताइए, आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं,
कौन सा शहर, कौन सा राज्य या कौन सा देश आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है।